प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। बंधु, ये पंक्तियां आपको बताना चाह रहा हूं जो आश्रम का, अशांति का, तनावों का, समस्याओं का, विपत्तियों का कारण है। पन मिथ्यात् योग 15 द्वादश अविरत जानो, पंचर 20 शाय मिले सब 57 मानो। आप परिचित हैं आश्रम, काय वांग मन कर्म होगा। मन के द्वारा जो भी प्रवृत्तियां हुआ करती है, वचन के द्वारा जो भी प्रवृत्ति होती है, काय के द्वारा जो प्रवृत्ति होती है, उस समय आत्मा के प्रदेशों में जो परस्पंदन और ऐसा वह योग कर्मों की बुलाने में माध्यम बनता है। और 57 गेट है, 57 गेट है जिनके माध्यम से यह कर्म प्रवेश करते हैं। और जैसे भाव को पढ़ना एक क्षेत्र होगा आत्मक्षेत्र। पन मिथ्यात्व, मिथ्यात्व माने विपरीत, मिथ्यात्व माने उल्टा, मिथ्यात्व माने अशांति की ओर ले जाए, मिथ्यात्व माने पतन की ओर ले जाए, मिथ्यात्व माने तन और मन को रोगी बना दे, मिथ्यात्व जो हमारे फ्यूचर का कैरियर नहीं बनने दे। मिथ्यात्व अधर्म है, पाप है। एक जीवन में समस्या, मिथ्यात्व का सामान्य रूप से विपरीत, उल्टा बोलते हैं बहुत मिथ्यावादी हो, बहुत सुन लिया, गलत। और इसके बहुत रूप, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो शरीर और आत्मा को एक मानना मिथ्या है, पर वस्तुओं में सुख खोजना मिथ्या है। जो वास्तव में देव नहीं है, परमात्मा नहीं है, जो आत्म कल्याण में साधक नहीं बनती ऐसी वाणी, और जो कुमार्ग पर चलने वाले ऐसे गुरु, ये सारे के सारे छोटे देव शास्त्री गुरु, ये सब मिथ्यात्व करते हैं। अगर शास्त्रीय भाषा में और गहरे प्रवेश करना चाहें आप, तो गृहीत मिथ्यात्व है, अगृहीत मिथ्यात्व है। अगृहीत के भी 5 भेद हैं। गृहीत मिथ्यात्व जो दूसरों के उपदेश से विपरीत धारणाएं बनती है, वह गृहीत मिथ्यात्व है। वो अनादिकाल से जो 7 तत्वों के प्रति विपरीत सिद्धांत चल रहा है, वह अगृहीत मिथ्यात्व है। तो पन मिथ्यात्व विपरीत है, एकांत है, संशय है, अज्ञान है, गुण है, ये 5 मिथ्यात्वों की श्रृंखला है। और अनंत
अनंत काल से हमारी जो यात्रा चल रही है उसमें प्रमुख कारण ये मिथ्यात्व का ईंधन। अग्नि में जो जो ईंधन डाला जाता है अग्नि प्रज्वलित होती जाती बढ़ती चली। यथार्थता से दूरी बढ़ती जाए ये मिथ्यात्व है और वास्तविकता के निकट में जाए ये शाब्दिक दशा। सभी को मालूम है संसार में सुख नहीं है, भोगों में सुख है, लेकिन भोगों में सुख खोजना ये है। सीप को चांदी मानना ये है सारी मिथ्यात्व। सबको मालूम है विषयों से तृप्ति नहीं होगी, जो जो भोगों को भोगते जाएंगे तो और आकांक्षाएं इच्छाएं बढ़ती चली जाती, लेकिन फिर भी हम भोगों की ज्वाला में जलते रहते हैं। ये कमजोरी कहने जो कुछ भी आता है ये है विपरीत एकांत मिथ्यात्व। एक पहलू से वस्तु को देखना और पारिवारिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, अन्य जितनी आपकी लाइफ है उन सब में अगर अशांत बनाता है तो एकांत मिथ्या। हमारे विचारों में अनेकांतता जब नहीं रहती है तो जीवन अशांत हो जाता है। सामने वाला क्रोध कर रहा है, गुस्से में है तो थोड़ी सावधानी बरतें। गुस्से का कारण देखिए, क्यों क्रोध में या आवेश में क्यों? या तो इसकी पित्त प्रकृति प्रधान है। आयुर्वेदिक में 3 चीज आती है, वात पित्त कफ। जिसकी पित्त प्रकृति की प्रधानता रहती है उसको आवेश ज्यादा आता है, उससे गर्मी बहुत बढ़ती है और ऐसे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत हो तो सावधानी बरतें। या ये हारा थका है या इसके मन के अनुकूल कोई कार्य नहीं हुआ है, इसलिए सारी समस्या इसके जीवन में। क्रोध का कोई ना कोई कारण तो है और क्रोध के कारण पे विचार कर लें तो आपको समस्याएं, तनाव, उलझन नहीं रहे। क्रोधी को देख करके क्रोध आना यह बहुत बड़ी कमजोरी है और क्रोधी को देख करके क्रोध नहीं आना यह जीवन की बहुत बड़ी विजय है। समझ में आना तो थोड़ा सा कठिन है। क्रोधी को देख के क्रोध नहीं आया, ऐसे कैसे होगा? हाँ, यही तो विशेषता है। क्रोधी को देख के हमें क्रोध नहीं आया। आपको मालूम है क्रोध व्यक्ति की कमजोरी का प्रतीक है। कमजोर व्यक्तियों को ज्यादा गुस्सा आप देखेंगे, जो स्वस्थ हैं उन्हें गुस्सा नहीं आएगा। वो कहावत तो कई बार आपने मुझे सुनाई है, कम कुब्बत और गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण मिट जाने के। कमजोरी होगी तो ज्यादा क्रोध आएगा। तो बंधुओं, अनेकांतात्मक दृष्टि, शाद्वाद में दृष्टि, एक वस्तु को अनेक पहलुओं से देखें तो टेंशन नहीं होगा। ये जो वहम है, शंकाएं हैं, ये क्यों होती है? सोचा आपने? कारण बहुत दोष है, लेकिन जब दृष्टि एकांगी बन जाती है, एक पक्ष प्रमुख हो जाए और अन्य पक्षों को गौण कर दे तो वह अशांति प्रारंभ हो जाती है। ये मिथ्यात्व की बात कर रहा हूँ। मिथ्यात्व माने अशांति। मिथ्यात्व का पर्यायवाची अशांति समझ लें। मिथ्यात्व शास्त्रीय भाषा है। ये अशांति क्यों होती है? हम जब विपरीत आचरण करते हैं, विपरीत मान्यता हमारी होती है, गलत मान्यताएं होती हैं, तो हमारा जीवन अशांति की ओर बढ़ता है। जब जीवन में
सहिष्णुता की दूरी बढ़ती है तो तनाव बढ़ता है, समस्याएं बढ़ती है। आप पक्षपात किसी का लेते हैं तो फिर कषाय की स्थिति होती है। सबको समदृष्टि से देखें। आध्यात्मिक भाषा में बोलते हैं समता, जनरल भाषा में बोलते हैं संतुलन, बैलेंस बनाइए। परिवार में एक को आप ज्यादा चाहते हैं, दूसरे को नहीं चाहेंगे तो विस्फोट होगा, तनाव होगा, अलगाव होगा, समस्या होगी। ये तो जनरल बात बताई। शास्त्रीय भाषा में देखें आप, आगम के परिप्रेक्ष्य में देखें, जैन धर्म, भारतीय संस्कृति त्यागवाद अनेकांतात्मक है और ये सहिष्णुता की संस्कृति है। और ये मैंने कई बार बताया है, धार्मिक क्रियाएं करने का मतलब सहिष्णुता का विकास। अगर सहन शक्ति नहीं बढ़ी तो हम धार्मिक है या नहीं, यह प्रश्नवाचक है। धार्मिक क्रियाओं का मतलब सहिष्णु बन, एडजस्ट हो जाना, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और किसी के साथ नहीं बनना, ये जीवन की बहुत बड़ी अवनति। हमारी किसी से बनती नहीं, हम किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम तो रावण है, हम तो सुपर्णखा है। जो कहीं भी किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता है, वो पग पग पर दुखी रहता है। बात मुझे आज से करना था, पन मिथ्यात्व। ये तो निश्चय ने सत्य है, व्यवहार ने झूठा है, व्यवहार ने सत्य है, निश्चय ने झूठा है। जब एकांत दृष्टि बनेगी, कार्य की सिद्धि एक मानता, उपादान से एक मानता, निमित्त से, और दोनों ही धर्मात्मा। एक कहता है कार्य की सिद्धि भाग्य से होगी, एक कहता है पुरुषार्थ से होगी। एक कहता है के लिए सम्यक दर्शन से काम होगा, एक कहता है के लिए सम्यक ज्ञान से हुआ, एक कहता है के लिए सम्यक चार से होगा। ये तीनों मिथ्या दृष्टि है, तीनों अशांत है, तीनों दुखी है, ये धर्मात्मा। एक वस्तु को अनेक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कीजिए, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे धर्म। आप देखिए जीवन का सामने वाला अगर दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसे समझने का प्रयास। आपको शांति नहीं हुई, आपको तरफ तो दृष्टि को अनेकांतर बनाए। एकांगी दृष्टिकोण जहां होगा वहां जीवन समस्या का शिकार है। एक विनय मिथ्यात्व। हमारे लिए तो सब एक से है, सब भगवान एक से नहीं। समझने का प्रयास कीजिए, क्या जो वास्तव में भगवान बने हैं या नहीं, उनमें परमात्मा के गुण हैं या नहीं, क्या वे कल्मशों से दूर हुए हैं या नहीं, क्या वे राग देश मोह सांसारिक विषयों से ऊपर उठे या नहीं। अगर हम जैसे ही जन्म जरा मृत्यु के कष्ट भोग रहे हैं तो क्या हमारे आदर्श होंगे, क्या हमारे उपास्य होंगे, हमारा क्या भला करेंगे। तो विनय मिथ्यात्व से ऊपर उठे, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, यही हमारे जीवन की विकास में कारण बनेंगे, उन्नति में कारण। संशय ये बड़ी बीमारी है। पता नहीं धर्म से शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मंदिर तो जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, धार्मिक स्वाध्याय करते हैं, धर्म से शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये स्वर्ग और नरक है या नहीं, क्या पुण्य का
फल मिलता है, पाप का फल मिलता है। अरे तो डराने के लिए, भयभीत करने के लिए, नरकों से डराने के लिए और स्वर्गों का लोभ दे करके ये तो हमें ठगना चाहते हैं। ऐसी कुछ लोगों की मानसिकता बनी। भैया स्वर्ग भी है, नरक भी है। वे रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालका प्रभा, धूप प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा आदि 7 नरक है। तो सौधर्म, ऐशान, शांत कुमार, माँ इंद्र आदि 16 स्वर्ग आदि। लेकिन उन स्वर्ग नरक पर विश्वास न हो तो आप तो अपने घरों को देख लो, नरक भी हो सकती है और स्वर्ग भी हो सकती है। आपका जीवन नारकी बन सकता है और देव भी बन सकता है। समीचीन ज्ञान, परमात्मा से परिचय है, सत्साहित्य का पठन पाठन है और वीतराग मार्ग पर चलने वाले संत महात्मा मुनराज लौकिक जीवन से कुछ ऊपर उठे हुए। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश